नमस्कार दोस्तों, आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों का अपार स्नेह लगातार हमारे साथ बना हुआ है और ये हमें प्रोत्साहित भी करता है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसका फ़ायदा लाइक करने का हमारी अनुरूप जो है अर्थ होता है कि आप हमें हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और ये जो पसंद है ये जताती है कि हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है या आप लोगों ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है हम उस पर खरा उतर सकें। हमारा एक महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य है कि घर बैठे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, और ये एक हमारा एक सार्थक प्रयास रहेगा। आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें, आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे, जो हमेशा हमें प्रोत्साहित व ऊर्जान्वित करता है। अब हम शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बनास मुख्य नदी पढ़ी थी। आज हम बनास की सहायक नदियों को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बनास, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा, एक बार पिछला वीडियो देखिए जिसमें बनास के बारे में कंप्लीट जानकारी है। आज हम बनास को बेसिक बताते हुए उसकी सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आता है, बनास की ऐसी कौन सी सहायक नदी है? जैसे चार ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बनास की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से आकर मिलती है? बनास की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से आकर मिलती है? पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके मैनाल, दूसरा ऑप्शन काली सील, तीसरा ऑप्शन ढील, चौथा ऑप्शन मिलेगा डाई। कौन सी दाहिनी ओर से? यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान आपको दोस्तों ये रखना है कि बनास की सहायक नदी याद करने से काम नहीं बनेगा। यहाँ आज का जो पैटर्न है, बनास की सहायक नदियों में भी ये देखना है इनमें से कौन सी बाईं ओर से आके मिलती है और कौन सी दाईं ओर से आके मिलती है। तो बनास की दो ही ऐसी सहायक नदियाँ हैं, बैड़च और मैनाल, जो दाहिनी ओर से आकर मिलती है। बाकी सारी नदियाँ बाईं ओर से आके मिलती है। तो इसका आंसर होगा बनास में ऐसी कौन सी नदी है जो दाहिनी ओर से आके मिलती है? तो दाहिनी ओर से दो ही नदियां आके मिलती है। इसका आंसर क्या होगा? मैनाल। दोस्तों, एक मैंने चर्चा भी की थी, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, जबकि काली सील बनास की सहायक नदी। अब चर्चा करते हैं अपन सहायक नदियों। यहां पे हमने देखा था, यहां पे एक जिला है राजसमंद, ये आपका जिला राजसमंद। जिसकी आकृति तिलक के समान है, क्योंकि राजा के हम क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक राज तिलक का नाम सुना होगा, तो राजा के हम क्या लगाते हैं? तिलक। तो राजा यानी राजसमंद की आकृति किसके समान है? तिलक के समान। यहां राजसमंद में तीन पहाड़ियां थी। एक है आपकी खमनोर की पहाड़ी, एक है आपकी दिवेर की पहाड़ी, और एक है आपकी बिजराल की पहाड़ी। बिजराल पहाड़ी। तो राजसमंद जिले में तीन पहाड़ियां बनी हुई है, खमनोर, दिवेर, बिजराल। कल हमने चर्चा की थी। खमनोर की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है बनास। तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बनास नदी पे हमने देखा था, यहाँ पे एक सभ्यता बनी है, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता। तो गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? तो आपका आंसर होगा राजसमंद, और किस नदी पे है? बनास। नेक्स्ट, बनास नदी पर राजसमंद में एक बांध बना है, नंद संबंध बांध। नंद संबंध बांध। राजसमंद के बाद बनास नदी चित्तौड़ जाती है। चित्तौड़ में प्रवाहित होने के बाद बेलवाड़ा, बेलवाड़ा में प्रवाहित होने के बाद अजमेर, अजमेर के बाद ये नदी टोंक,
उसके बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में एक बांध बना इस पे इसरदा बांध। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। किस नदी पे है? बनास। टोंक में बिशलपुर बांध बना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। उसके बाद यह नदी सवाई माधोपुर में जनापाव की पहाड़ियों से एमपी के बाद राजस्थान के बाद यूपी। ये नदी है चंबल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली, सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी, यूनेस्को की सूची में शामिल नदी, सर्वाधिक बांधों वाली नदी इत्यादि इसकी जानकारी हम आगे जाके चंबल पे भी डिस्कस करेंगे। इस तरफ से एक नदी आती है सीप, ये है आपकी बनास और ये आपकी है चंबल। जब तीन नदियां मिलती है तो त्रिवेणी संगम बनता है, और ये त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम में। रामेश्वरम तहसील है खंडार और जिला है आपका सवाई माधोपुर। तो त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? रामेश्वरम में। कौन सी तहसील? खंडार। कौन सा जिला? सवाई माधोपुर। बनास, चंबल और सीप का। और यहाँ आचार्य परशुराम की तपोस्थली है। ये मुख्य जानकारी थी बनास के बारे में, हम पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीधी इसकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। बनास नदी 6 जिलों में बहती है, ये सारी चर्चा हो चुकी थी, और अधिक जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो पे देख सकते हो। अब यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियां, तो हम सबसे पहले बनेंगे बनास में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। दाहिनी ओर से, बनास में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी, उन पर चर्चा करें। तो राजसमंद में 3 पहाड़ियां हैं, और 3 पहाड़ियों से 3 ही नदियों का उद्गम होगा। जैसे खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का, उसी प्रकार दोस्तों दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी, ये कोठारी नदी राजसमंद में बहने के बाद भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, और भीलवाड़ा में इस पे एक बांध बना हुआ है, मैजा बांध। भीलवाड़ा में एक बांध बना है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध अक्सर पूछा जाता है, मैजा बांध। मैजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे बना हुआ है? कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट, और इसे भीलवाड़ा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जैसे राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमंद बांध को, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को, इसी प्रकार भीलवाड़ा का जीवन रेखा मैजा बांध को। और इस पे ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है, ग्रीन माउंट पार्क। तो ग्रीन माउंट पार्क कौन से बांध पे बना हुआ है? मैजा बांध पे। मैजा बांध किस नदी पे है? कोठारी नदी पे। किस जिले में है? भीलवाड़ा। अब कोठारी नदी आगे भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है, तो इस पे एक सभ्यता आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता, आरपीएससी की फेवरेट सभ्यता, नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ है? तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी। कल हमने एक सभ्यता डिस्कस किया था, गिलुंड सभ्यता, बनास नदी पे है। ये देख लीजिए, गिलुंड सभ्यता बनास नदी पे है और राजसमंद में है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पे। ये 2 ऐसी सभ्यताएं हैं जो हर बार सेकंड ग्रेड में बार बार रिपीट होती है, आरपीएससी की फेवरेट सभ्यताएं मानी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ था, ठीक है, इसलिए हमने नदियों के साथ साथ सभ्यताओं को भी लिंक करके चल रहे हैं, बांध को भी लिंक करके चल रहे हैं। तो ये सारी जानकारी हमें एक साथ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद ये नदी कोठारी नदी भीलवाड़ा में आगे बहती है, और एक स्थान आता है भीलवाड़ा में नंदराई। भीलवाड़ा में एक स्थान है नंदराई। ये नंदराई भीलवाड़ा में बनास, ये मुख्य नदी बनास में आके मिल जाती है। तो कोठारी के बारे में हमने कौन कौन सी चर्चा की, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कोठारी के बारे में। कोठारी नदी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखें, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
कोठारी नदी का उद्गम किस जिले से? राजसमंद जिले से। उद्गम किस पहाड़ी से? तो आपका आंसर होगा दिवेर की पहाड़ी से। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों राजसमंद के बाद कहां? भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में आके किस में? बनास में मिल जाती है। तो ये दो ही जिलों में प्रवाहित होती है, राजसमंद और भीलवाड़ा। राजसमंद और भीलवाड़ा दो जिलों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि कोठारी बांध पे कौन सा बांध बना है? मेजा बांध। कहाँ है? भीलवाड़ा में, और यहाँ पे ग्रीन माउंट पार्क भी है। कोठारी नदी पे कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। कोठारी किसकी सहायक नदी है? तो बनास की सहायक नदी है। कोठारी प्लस बनास, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है अलकनंदा प्लस भागीरथी देवप्रयाग में, तो कोठारी प्लस बनास ये कहां मिलती है? दोनों का संगम कहां होता है? नंदराई। उनका संगम कहां होता है? नंदराई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोठारी की एक सहायक नदी है बहामनी। ध्यान रखना दोस्तों, बामनी नदी अलग है। बामनी जिसे ब्राह्मणी भी बोलते हैं, ये हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। ये बामनी और ये आपकी चंबल। बामनी और चंबल के संगम पर भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, जब नदियों के किनारे पे कोई संगम पे या दुर्ग बना होता है तो उसे जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहा जाता है। तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। बामनी और चंबल के संगम पे बना हुआ है। तो ये बामनी है, लेकिन ये जो नदी है इसका नाम है दोस्तों बहामनी। ये बामनी नहीं है, ये है बहामनी। भीलवाड़ा से निकलती बहामनी नदी। तो बहामनी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों बहामनी कोठारी की सहायक नदी है। और कोठारी किसकी है? बनास की सहायक नदी। तो कोठारी की सहायक नदी का नाम क्या है? बहामनी। और यदि बामनी पूछ ले तो बामनी चंबल की और बहामनी किसकी है? कोठारी की सहायक नदी। सहायक नदी। ये कंप्लीट जानकारी किसके बारे में? कोठारी नदी के बारे में। आप चाहे तो कोठारी नदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये कोठारी नदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो किसकी सहायक नदी है? बनास की। और किस ओर से आके मिल रही है? तो ये जो बनास इस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो ये बाईं ओर से। किस ओर से आके मिलती है? बाईं ओर से। तो हम पढ़ रहे हैं बनास में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, बाईं ओर से। दोस्तों पहले गलती से रिपीट हो गया था, दाईं ओर से, वहां आप मेंशन कर लीजिए बाईं ओर से। तो बनास में, बनास इस तरफ प्रवाहित होती है, तो ये आपकी कौन सी दिशा है? बाईं। और ये कौन सी है? दाईं। तो बनास में बाईं ओर से मिलने वाली, या आप कह सकते हो कि उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, उनकी हम चर्चा करें। और उनमें से सबसे पहली नदी पढ़ी आपने कोठारी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोठारी के बाद दूसरी नदी, कोठारी के बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक और पहाड़ी राजसमंद में है, बिजराल की पहाड़ी। तो बिजराल की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, इस नदी का नाम है खारी नदी। बिजराल की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी राजसमंद में बहती है, और ये जो खारी नदी है राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, राजसमंद के बाद कहाँ प्रवाहित होती है? भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद अजमेर, और अजमेर के बाद टोंक, अजमेर के बाद कहाँ? टोंक। तो वापस रिपीट कर देते हैं, खारी नदी, राजसमंद, उसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, और उसके बाद टोंक। तो कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बनास की सहायक नदी खारी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 4, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। पूछ सकते हैं कौन से जिले से प्रवाहित होती है या नहीं होती है। 4 ऑप्शन आते हैं, एक कोई सा भी मिस कर दिया जाएगा। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से। दोस्तों इस खारी की भीलवाड़ा में एक सहायक नदी आती है, उसका नाम है मानसी नदी। मानसी नदी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मासी अलग है, मासी बनास की सहायक नदी है, जो आपको पता है अजमेर से निकलती है। तो मासी बनास की सहायक नदी है, लेकिन ये मासी नहीं है, ये है मानसी। तो मानसी नदी किसकी सहायक नदी है?
तो ये किसकी सहायक नदी है? खारी की। ये नदी है आपकी खारी। तो मानसी किसकी सहायक नदी है? खारी की। और मानसी भीलवाड़ा से निकलती, और मानसी नदी पर भीलवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में, अडवाण बांध, नाम सुना भी होगा आपने, अडवाण बांध। ये सूक्ष्म परियोजनाओं में भी आती है। सिंचाई परियोजना आपके टॉपिक है, उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है। बाकली परियोजना, सुकली सेलवाड़ा परियोजना, सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, अडवाण परियोजना। तो अडवाण बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा में। अडवाण बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा में। किस नदी पर है? मानसी नदी पर। मानसी किसकी सहायक नदी है? खारी। खारी नदी जब अजमेर में जाती है तो अजमेर में एक बांध है, आपको पता है, नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। तो नारायण सागर बांध किस नदी पर है? खारी नदी पे है। और कहां है? अजमेर में। अब देखिए, हमने एक नदी डिस्कस की है खारी, तो इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं। खारी नदी के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, खारी नदी का उद्गम आपको वही बताना है, राजसमंद जिला। नेक्स्ट, किस पहाड़ी से? तो बिजराल की पहाड़ी से। पहाड़ियों के साथ सम्मिलित करने में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नदियां दे देंगे, 4 नदियां दे देंगे और उनका उद्गम स्थान दे देंगे। बिजराल की पहाड़ी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 4 जिलों में। 4 जिलों में, 4 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से 4 जिलों में प्रवाहित होती है? तो राजसमंद से निकलती है, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद अजमेर, और उसके बाद टोंक में जाके किस मिल जाती है? बनास में। तो किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी। और हेडिंग ही अपना किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से मिलने वाली है। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी देख रहे हैं। इसमें कौन सा बांध बना हुआ खारी नदी पे? अजमेर में है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। खारी की सहायक नदी कौन सी? जैसे कोठारी की सहायक नदी थी बामनी, तो खारी की जो सहायक नदी है वो है मानसी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? मानसी सहायक नदी। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो खारी नदी के बारे में आपसे पूछी जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए खारी नदी का। तो राजसमंद जिले 3 पहाड़ियां हैं, पूछे जा सकते कौन सी पहाड़ी राजसमंद में है या नहीं। और 3 पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कमनौर की पहाड़ी बनास नदी, दिवेर की पहाड़ी कोठारी नदी, और बिजराल की पहाड़ी खारी नदी। कई बार पूछ लेते कौन से पठार से? तो बोराट के पठार से। बताया था मैंने पिछले वीडियो में, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच है। तो पहाड़ी ने देके पूछ ले कौन से पठार से प्रवाहित होती है? तो बोराट के पठार से। अब अजमेर में, ये आपका अजमेर है। अजमेर से भी 3 नदियों का उद्गम होता है। अजमेर से एक नदी आती है नसीराबाद की पहाड़ियों से, तो नसीराबाद को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं NSD, NSDN नसीराबाद। नसीराबाद की पहाड़ियों से, नसीराबाद से एक नदी का उद्गम होता है। अजमेर में बहने के बाद ये टोंक में आती है। अजमेर में बहने के बाद टोंक में आती है, और टोंक में ये आके यहां पे इस तरफ से जो नदी आ रही थी, पहली नदी का नाम तो था खारी, और इस नदी का नाम है डाई, और ये स्वयं नदी है बनास। ये स्वयं नदी कौन सी है? बनास। तो 3 नदियों का देख लीजिए संगम हो रहा है, खारी, डाई और बनास। कल हमने पिछले वीडियो में त्रिवेणी संगम डिस्कस किए थे। जब तीनों नदियां मिलती है तो ये जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम है राजमहल टोंक। तो राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियां? तो मैंने कहा बनास में कौन सा? तो बनाने का सामने क्या है? खाडा, खाडा, खा से खारी, डा से डाई, और बनाने का यानी बनास। तो बनाने का सामने खाडा है, बनास, खारी और डाई, और बनने को हम बोलते हैं दुल्हे राजा। तो ये काम है राजमहल में। तो ध्यान रखना, राजमहल में 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, खारी, डाई और बनास। खारी कहां से आती है? राजसमंद से। और डाई कहां से आती है? नसीराबाद की पहाड़ियों से। तो ये अजमेर में बने के बाद टोंक में। तो हमने एक नदी के बारे में डिस्कस किया है, इसका नाम है डाई नदी। डाई नदी नसीराबाद की पहाड़ियों से निकलती है, 2 जिलों में प्रवाहित होती है, अजमेर और टोंक में। और टोंक में आके किस में मिल जाती है? बनास में। और यहां पे क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट,
एक नदी है आपकी मासी, ये अराई के पास, किशनगढ़ अराई के पास यहां से निकलती है मासी। मासी नदी यहां से आती है और आने के बाद देखो मासी नदी किशनगढ़ यानी अजमेर से निकलती है अराई के पास, तो ये अजमेर में, अजमेर के बाद कहाँ, टोंक में। तो ये भी 2 जिलों में प्रवाहित होती है, अजमेर और टोंक में, और इसका नाम है मासी नदी। ध्यान रखना, पहले हमने बताई थी मानसी नदी और ये नदी आपकी मासी नदी। मासी नदी अजमेर और टोंक में, टोंक में बहने के बाद ये टोंक में आके किस मिल जाती है, बनास में। तो मासी किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 2, अजमेर और टोंक। अब देखिए ये आपके जयपुर, जयपुर से कौन कौन सी नदी निकलती है उनकी भी डिस्कस करेंगे अपन, आगे चर्चा करेंगे। जयपुर, हम बनास की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा को जारी रखते हुए जयपुर से एक नदी आती है दोस्तों बांडी, जयपुर से एक नदी आती है कौन सी, बांडी। जयपुर के बाद कहाँ आती है, टोंक। तो जयपुर और टोंक में, और ये टोंक में आके किस मिल जाती है, बनास में। तो इस नदी का नाम था मासी, इस नदी का नाम था मासी। इस तरफ से जो नदी आती है उसका नाम है बांडी, मासी, बांडी, और ये स्वयं है बनास। जब 3 नदियां मिलती है तो पुनः क्या बनेगा, त्रिवेणी संगम, और ये त्रिवेणी संगम बनता है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। और देवधाम जोधपुरिया कहाँ है, टोंक में। गुर्जर समुदाय के लिए 3 प्रसिद्ध स्थान है उनके, देवमाली, ब्यावर, आसन, भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया, टोंक में। ये गुर्जर समुदाय के लिए प्रसिद्ध स्थान। देवधाम जोधपुरिया में 3 नदियों का संगम होता है। पहला संगम राजमेल में हमने चर्चा की, दूसरा देवधाम जोधपुरिया में। बनास मुख्य नदी है, ये तो है ही, और मासी कैसी है, बांडी। मासी कैसी होती है, बांडी। तो ये बनास हो गई, मासी हो गई और बांडी हो गई। इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम यहाँ होता है। 2 त्रिवेणी संगम पर हमने चर्चा कर ली, और इस नदी का नाम था बांडी जो जयपुर से आती थी। और इधर अजमेर से आने वाली कौन सी है, अजमेर से आने वाली मासी। अजमेर से एक और नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सहोदरा नदी, सहोदरा नदी। अजमेर में, अजमेर के बाद टोंक में, टोंक में प्रवेश करती है। तो टोंक में इस पे एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है दोस्तों टोडी सागर बांध, टोडी सागर बांध, टोडी सागर बांध। टोडी सागर बांध तो टो से टोंक में है। टोडी सागर बांध कहाँ है, टोंक में है। किस नदी पर है, तो इस नदी का नाम है दोस्तों सहोदरा नदी, सहोदरा नदी। टोडी सागर बांध टोंक में है, किस नदी पर है, सहोदरा नदी पे। और इसके बाद ये सहोदरा नदी आगे प्रवाहित होती है और टोंक में ही जाके किस मिल जाती है, मासी में। किस मिल जाती है, मासी में। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सहोदरा बनास की सहायक नदी नहीं है, सहोदरा मासी की सहायक नदी है, और मासी किसकी सहायक नदी है, बनास की। एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। डाई है, पहला ऑप्शन डाई, दूसरा सहोदरा, तीसरा मासी, चौथा बांडी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कौन सी, सहोदरा। कि सहोदरा सीधी बनास में नहीं मिलती। हाँ, बनास अफवाह तंत्र का भाग है, लेकिन सीधी बनास में नहीं मिलती है। किस में मिलती है, मासी में। तो सहोदरा किसकी सहायक नदी है, मासी की। पहला फैक्ट। कहां से निकलती है, अजमेर, और उसके बाद टोंक में प्रवाहित होती है। और टोंक में, टो से टोंक और टो में इसमें एक बांध बना है, टोडी सागर बांध। दोस्तों टोडी सागर बांध की विशेषता है, ये एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जिसके चैनल गेट खोलने पर एक बूंद भी पानी की नहीं बचती, क्योंकि सारा का सारा पानी कौन पी जाती है, टोडी। आपको तो उठने के बच्चे को क्या, टोडी। तो सारा का सारा पानी कौन पी जाती है, टोडी। तो याद रह जाएगा, एक बूंद भी नहीं बचेगी। तो याद कैसे रहोगे, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा बांध है जिसके चैनल गेट खोलने पर एक बूंद भी पानी की नहीं बचती, टोडी सागर बांध। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर से। जयपुर से एक चैनपुरा की पहाड़ियां, जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियां, चैनपुरा की पहाड़ियां, जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियां हैं, और वहां से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों। उस नदी का नाम है मोरेल। इस नदी का नाम है आपका
मोरेल नदी। हमने चर्चा में किया था जब माही नदी पड़ी थी, तो मोरेन किसकी सहायक नदी है? मोरेन माही की सहायक नदी है जो डूंगरपुर में मिलती है। अब ये ने और ये ले, बस इतना सा अंतर है। मोरेल किसकी हो जाएगी? मोरेल बनास की, और मोरेन माही की। मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। जयपुर में प्रवाहित होने के बाद ये दौसा, और दौसा में प्रवाहित होने के बाद सवाई माधोपुर में आती है, और ये सवाई माधोपुर में आके किस मिल जाती है? बनास में। तो मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। पहली चीज, मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास की। कहां कहां बहती है? जयपुर। जयपुर में क्योंकि उद्गम जयपुर से होता है। जयपुर के बाद दौसा, और दौसा के बाद सवाई माधोपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाई माधोपुर में इस पे एक बांध बना है, मोरेल नदी पे मोरेल सागर बांध। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौन सी नदी पे है? मोरेल नदी। बस जिला याद करना है, कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। तो मोरेल नदी पे मोरेल सागर बांध बना हुआ है। हम इसको इस तरफ लिख देते हैं, मोरेल नदी पे मोरेल सागर बांध, मोरेल सागर बांध। मोरेल नदी पे मोरेल सागर बांध है, किस जिले में? सवाई माधोपुर में। अब देखिए कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 3 जिलों में, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। किसकी सहायक नदी है? बनास की। अब जयपुर से एक नदी निकलती है, डुंड। तो ध्यान रखना दोस्तों, डुंड किसकी सहायक नदी है? जयपुर में आके किस मिल जाती है? मोरेल में। तो डुंड किसकी सहायक नदी है? डुंड मोरेल की सहायक नदी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नदी जो पिछले 2-3 वर्षों में चर्चा में रही है, द्रव्यवती नदी, नाम भी सुना होगा। पहले एक नदी बहती थी वहां, द्रव्यवती। आपको पता है कि वहां पर अतिक्रमण के कारण, जयपुर में अतिक्रमण के कारण वो उस नदी ने नाले का रूप धारण कर लिया। तो हाईकोर्ट ने उसने कहा कि इसे अमीना शाह का नाला ना कहा जाकर द्रव्यवती नदी कहा जाए। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसका नाम क्या रखा गया? द्रव्यवती नदी। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रही द्रव्यवती नदी का संबंध किस जिले से? जयपुर से। और जयपुर जाओगे तो आपको वहां द्रव्यवती प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर पर्यटन की दृष्टि से और बहुत ही मनोरम बनाया गया है। टेक्नोलॉजी, टेक्निक का हब का यूज किया, बहुत अच्छी टेक्निक का यूज किया गया है। तो आप जब कभी जयपुर जाना हो तो द्रव्यवती प्रोजेक्ट जरूर देखें आए। जयपुर में जो चर्चा में रही थी उस नदी का नाम है द्रव्यवती, और ये द्रव्यवती किसमें मिलती है? डुंड नदी में। इंपॉर्टेंट नदी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही में चर्चा में रही द्रव्यवती नदी किस जिले में बहती है? जयपुर में। और द्रव्यवती किसकी सहायक नदी है? डुंड की। डुंड किसकी है? मोरेल। और मोरेल किसकी है? बनास की। दोस्तों यहां पे एक नदी और, टोंक से एक नदी निकलती है, टोंक से एक नदी निकलती है। स्पेस की कमी है थोड़ी, नदियों को डायग्राम से बताना होता है, तो हम जितना हमारा एफर्ट्स हो सकता है हम उतना अच्छा देने का आपका प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये टोंक के बाद ये जाती है सवाई माधोपुर, टोंक के बाद ये नदी जाती है सवाई माधोपुर, और इसका ये टोंक यहां लिख देते हैं आपके लिए, टोंक, और ये आपका सवाई माधोपुर। टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर में जाती है। इस नदी का नाम है ढील। ये नदी आपकी डुंड है और ये नदी आपकी ढील नदी। कौन सी नदी? ढील। तो ढील किसकी सहायक नदी है? ढील किसकी सहायक नदी है? बनास की। डुंड अलग है, जयपुर से निकलती है और मोरेल में मिल जाती है। ढील अलग है, टोंक के बाद सवाई माधोपुर में आके किस मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। तो ये ढील किसकी सहायक नदी है? ये भी आपकी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। नेक्स्ट, सपोट्रा की पहाड़ियां करौली में है। सपोट्रा की पहाड़ियां करौली। सपोट्रा की पहाड़ियां करौली से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और इस नदी का नाम है काली सील। काली सिंध अलग है, एमपी से निकलती है, वो चंबल की सहायक नदी है, और यह है काली सील। तो काली सील नदी का उद्गम कहां से होता है? सपोट्रा की पहाड़ियां कहां हैं? करौली, करौली से। काली सील नदी जब बहती है तो इस पे आपको पता केला देवी का मंदिर आता है। ये केला देवी के मंदिर इसी के किनारे स्थित है। जैसे पूछा जाता है, कई बार एग्जामिनर पूछते हैं, रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली में किस नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे। कई बार पूछा जाता है, रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे। इसी प्रकार पूछेंगे, केला देवी, करौली में स्थित केला देवी या कैला मैया का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर आएगा काली सील नदी के किनारे। करौली, के से करौली, के से काली सील नदी, और के से केला देवी का मंदिर।
केला देवी। तो केला देवी का मंदिर करौली में है। किस नदी के किनारे है? कालीसील नदी के किनारे। अब कालीसील नदी आगे बहती है, करौली के बाद सवाईमाधोपुर में आती है और सवाईमाधोपुर आके किस में मिल जाती है? बनास में। इस नदी का नाम दोस्तों करौली के बाद सवाईमाधोपुर में आती है और इसका नाम है कालीसील नदी। तो कालीसील किसकी सहायक नदी है? तो पहला आंसर, कालीसील किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। केला देवी का मंदिर किस नदी पे है? कालीसील नदी पे। कालीसील का उद्गम कहां से होता है? सपोटरा की पहाड़ियों से। दोस्तों इस वीडियो में, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है बनास में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो बनास की बाईं ओर से जितनी भी सहायक नदियां मिलती हैं उनको डिस्कस कर लिया। हम एक बार समराइज के तौर पे कैसे पढ़ोगे? 3 राजसमंद से, 3 ही कहां से? अजमेर से। 4 कहां से? जयपुर से। 1 टोंक से डील और 1 करौली से। ये आपकी क्या थी? सहायक नदियां। अब हमने बनास से संबंधित त्रिवेणी संगम पिछले वीडियो में देख ली, फिर भी एक रामेश्वर हो गया, एक आपका देवधाम जोधपुरिया हो गया, एक राजमेल। अब जब हम पढ़ेंगे बनास में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, तब यहां पर बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में बेड़च, मैनाल और बनास का त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये बेड़च और मैनाल किस ओर से मिलती है? दाहिनी ओर से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बनास में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। दोस्तों यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि पसंद नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें रीज़न, हमसे आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, और डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए।